मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉपर्स फॉरम परिवार में। मैं उमाशंकर आपके लिए लेके आया हूँ वो सफलता सीरीज। जो बच्चे हमारे प्राण स्टूडेंट थे 2018 में 19 में जिन बच्चों का एसएससी में चयन हुआ था, उन बच्चों को आपसे डेली उनकी सीरीज लेके चल रहा हूँ। उन्होंने किस तरह से सफलता लेके आए, उनके साथ भी किस तरह से प्रॉब्लम आई, वो आपको फेस बताते हैं कि सर हमने क्या किया। उसी सीरीज को आज फिर आगे बढ़ाते हैं। तो आज आपको मिलाने वाले हैं ऐसे शख्सियत से जिनके साथ भी समय में कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया था कि सर अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मुझे मिला 2017 वाला, उस बच्चे का याद है मुझे, 2017 वाला एसएससी का एग्ज़ाम देने गया और पता चला कि एसएससी एग्ज़ाम में 0.5 से उसकी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। और मिलने के बाद उसने कहा सर इतनी मेहनत की, हमने एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, सर अब तो लगता है मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बीटेक बैकग्राउंड से सर जॉब छोड़ के आया हुआ था, उसने सोचा क्यों ना सर मैं कंटिन्यूस अपनी जॉब ही कर लूँ। परंतु फिर भी उसने बच्चे ने कहा, मैंने कही नहीं यार, ऐसा गाइडेंस किया हमने या उसके पेरेंट्स से इतना पॉजिटिव किया, हमने कहा नहीं यार तू करेगा और अच्छा सफलता लेके आएगा। तो उसी बच्चे को मैं बुलाना चाहूँगा आपको, कुमार मंगलम मिश्रा, जिसने 2018 में एक्साइज इंस्पेक्टर वो आपके सामने बना। वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने लगातार 2019 वाले में एसएससी में भी 650 प्लस स्कोर लेके आया और इतनी कंटिन्यूस मेहनत रखी। साथ साथ इस समय की बात की जाए, वो बच्चा इस समय भी एसबीआई में जॉब कर रहा है, फिर भी कंटिन्यूस पढ़ाई रखी। उसने सोचा क्यों ना सर मैंने एक्साइज ले लिया, इस बार सोचा उसने इनकम टैक्स लिया जाए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वही बच्चा जो 2017 में असफल हो गया था, 0.5 की वजह से रह गया था, उसने सोचा होता उस समय एक समय लीव करने का मौका दिया था। उसने कहा सर नहीं हो पाएगा, इतनी मेहनत की नहीं हो पाया। फिर पॉजिटिव किया अपने आप को, कैसे किया, कैसे उसने सफलता के लिए लगातार एग्जाम क्वालिफाई किया। तो मैं टाइम नहीं लूँगा आपसे ज़्यादा। तो उसका स्वागत है बेटा, कुमार मंगलम जी आपका स्वागत है। तो कुमार मंगलम, धन्यवाद बेटा। तो कुमार मंगलम के लिए, तो कुमार मंगलम जी आपका बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हुआ है एक्साइज के लिए। ये तो सबसे पहले तो भाई कुमार मंगलम जी की बहुत बहुत बधाई आप सभी के लिए। तो इन्होंने जो कि 2018 में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट लेके आए और साथ साथ बेटा इस समय प्रेजेंट में एसबीआई में जॉब कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और इसी के साथ साथ इन्होंने 2019 में भी 650 प्लस स्कोर लेके आए, मैथ्स में भी 200। अगर देखा जाए नॉर्मलाइजेशन स्कोर के द्वारा तो 200 प्लस है, परंतु फिर भी इनका 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 186 नंबर लेके आए हुए। इन्होंने इसी से जानते, पहले तो सबसे पहले आपको इनके बारे में इन्हीं के द्वारा जाना जाता है। तो मंगलम जी पहले सबसे पहले अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को पहले अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार मंगलम मिश्रा है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। मैंने बीटेक अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद से पूरा किया ईसी ब्रांच में और सीजीएल 18 में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। रैंक मेरी 1083 ऑल इंडिया। तो इनसे जाना तुमने कि इस समय बैंक में जॉब कर रहे हैं, साथ साथ 2018 में सिलेक्शन लिया था। तो मंगलम जी आपसे एक बात, सबसे बड़ी क्वेश्चन में मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि 2017 में आप 0.5 से रहे थे। मुझे याद है आप मेंस का बैच ज्वाइन किया था आपने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में। तुम मेरे से मिले, तुमने कहा सर मेरा आराम से प्री निकलेगा, और जब रिजल्ट आया तो आपने कहा सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुमको जितना हर्ट हुआ उतना ही हमको भी हुआ, क्योंकि एक टीचर होने के साथ तुम मेरे साथ 6 महीने रहे थे, पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया 0.5 की वजह से। और आपने उस समय आप इतने नर्वस हो गए थे, आपने खुद ने कहा कि सर अब क्या करना चाहिए, मेरी हिम्मत नहीं है। तो आपने अपने आप को कितना पॉजिटिव किया, वो सबसे पहले आपको जानना चाहिए। उस समय आपने अपने आप को पॉजिटिव कैसे किया, सबसे पहले तो ये बताइए अपने आप को लाने के लिए। तो आपसे जानेंगे क्या किया आपने उस समय, और फिर लगातार आपने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहते हैं ना, मेहनत अगर आदत बन जाए तो उस कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो इसने वही किया, खाली काम मेहनत इतनी करने लगे, कंटिन्यूस करने लगे, और उसे कहते हैं मुकद्दर कामयाबी बनने लगी, लगातार सफलता इन्होंने ली। तो इन्हीं के द्वारा जानते हैं कि उस समय इनके साथ क्या, इन्होंने खुद को कैसे हैंडल किया। तो एक बार मंगलम जी अपने मुँह से बताइए क्या हुआ। जैसा आपने बताया कि 17 में प्री दे के आए, उसके बाद मेंस का बैच ज्वाइन किया। जब रिजल्ट आता है जिस दिन, अगले दिन आपने पूछा कि क्या रहा, तो मैंने बताया कि 0.5 मार्क्स से मेरा प्री नहीं निकला है। तो मैंने पूछा आपसे कि क्या करना चाहिए, तो आपने बोला बेटा लगे रहना, ज़रूर निकलेगा एक दिन। 2-3 दिन थोड़ा दिक्कत थी, दिमाग में था कि क्या करें क्या ना करें। अब फिर पेरेंट्स ने भी थोड़ा मोटिवेट किया। और एक चीज़ कहूँगा कि प्रिपरेशन जो भी कर रहा है उसमें अपना निरंतरता, कंटिन्यूअस परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी होती है।
अपने ऊपर भरोसा करके अपने जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको जो भी टीचर है, गुरु है, उसको फॉलो करते रहिए और एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपको। तो सबसे बड़ी बात है वो इन्होंने कहा कि सर वही बात है सर, नेगेटिव हुए 2017 में नहीं हो पाया। चाहे आप गाइड हो, मेंटर हो, कोई भी गुरु जिसी से आप पढ़ रहे हो, कोई भी हो, मेंटर करते हैं और अपने पेरेंट्स आपका जब भरोसा दिखाते हैं तो बच्चे को लगता है जब इनको इतना भरोसा क्यों नहीं होगा मेरे साथ। और वही इनकी मैं आपसे बोल रहा था, जब मेहनत अगर कंटिन्यूस करते हैं ना, कहते हैं ना मुकद्दर कामयाबी बन जाएगी आपके, लगातार सिलेक्शन फिर आपको रोक नहीं सकता कोई सफलता से। और एक बात पहले जान लो, मैंने पहले भी कहा था कि किसी कोचिंग से या किसी के द्वारा सिलेक्शन नहीं होता, कोचिंग हुई, मैं बार बार फिर बोलता रहता हूँ, मेन खेल होता है गाइडेंस का। भाई सिलेक्शन इस बच्चे ने लिया, पहले नहीं हुआ, पहले भी पढ़ाया था, परंतु इसने कंटिन्यूस ही रखी। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का खेल होता है, बच्चा खुद कंटिन्यूस लगा रहता है और हेल्थ लेके आता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा पहले नंबर तो एक समय आपके समय ऐसा भी आया था, आपने पढ़ाई नहीं की, करने सोची कि नहीं हो पाएगा, फिर आपने लगातार सिलेक्शन लिए। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि 2 बार आपने CHSL क्वालिफाई किया, लगातार 2 साल CGL भी क्वालिफाई किया, इसके साथ साथ EPFO में सिलेक्शन लिया और इस समय बैंक में आप जॉब कर रहे हैं। तो मंगलम जी, एक बात अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने लगातार इतनी सफलता ली है, तो अपने छोटे भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करें, जिससे इनका भी सिलेक्शन में होने में आपका थोड़ा सा योगदान रहे? जो भी अभी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यही कहूँगा मैं कि जैसा मैंने जो फॉलो किया है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मेरा जो सोर्स है पढ़ने का जो था, मेरा बहुत ही कन्फाइंड था, बहुत ही कम किताब मैं चाहता था। जैसे मैंने मैथ्स के लिए सर के नोट्स फॉलो किए, तो उसको मैंने बहुत बार लगाया, लगभग 20-25 बार मैंने उस नोट्स को कंप्लीट किया है। हर एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करता था। तो मेरी सलाह ये है कि कन्फाइंड सोर्स रखिए, कम से कम किताबें पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। और दूसरी चीज़, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक्स को लगाने का एक तरीका बनाइए, जैसा आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में, जिस तरह आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। कि पहले कोई सेक्शन, जैसे मैं करता था तो पहले मैं GS इंग्लिश करता था, फिर रीजनिंग पे आता था, फिर मैथ्स पे आता था, ताकि मैथ्स के लिए मेरे पास टाइम बच जाए। तो ये एक अपना पैटर्न शुरुआत से ही बना के चलिए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। और एक गलती और मैंने जो की थी 17 में, CGL 17 में, कि मैंने मैथ्स मैं तीसरे नंबर पे अटेम्प्ट किया था, उससे टाइम टेकिंग हो गया प्रोसेस और मेरे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि जो आसानी से पहले कर पा रहे हैं आप मॉक्स, उसको कर दीजिए, ताकि जो मैथ्स का सेक्शन है उसके लिए सफिशिएंट टाइम बचे और आप उस पर समय दे पाएँ। एक और चीज़ कहूँगा कि जो आसान क्वेश्चन है, जो लग रहा है कि आप जल्दी कर सकते हैं, उसको जल्दी आप ख़त्म करने की कोशिश करिए, ताकि क्योंकि कोई भी पेपर उसमें लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आसानी से हो जाएं, 20% ही क्वेश्चन होते हैं जो फंसाते हैं आपको। तो उसके लिए समय बचाइए और ये सब चीज़ आपको बाद में पता चलेगी कि एक सेकंड की वैल्यू क्या होती है पेपर, क्योंकि सारा खेल स्पीड का ही होता है। तो बेटा तुमने जाना इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके द्वारा निकल के आई आपके द्वारा, क्योंकि देखो एक आपको गाइड वही कर सकता है जिसने असफलता और सफलता दोनों झेली हो। तो इस बच्चे ने 2017 में जो असफलता ली, उसका भी रीज़न बताया कि सर जिस तरह से मैं घर पर ST लगाता था वो मैंने जा कर के वहाँ फॉलो नहीं की, मैंने वहाँ पर मैथ को थर्ड पर उठा दिया। मेरा मानना ये है कि आप मैथ को फर्स्ट उठाओ, थर्ड उठाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं है। इनका एक ही रीज़न है कहने का कि सर जिस तरह से हम ST घर पर लगाया करते हैं वही फॉलो जा कर के एग्ज़ाम में करें। ये ना कि घर पर कुछ और रन पे चलते हैं, आपके पहले रीजनिंग को कर रहे हैं, GS को कर रहे हैं, मैथ को, उसको चेंज कर दें। ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा, इसकी वजह दिक्कत बहुत आती है, होता है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं, देखो फेल होना पास होना अलग चीज़ नहीं है। एक बच्चा फेल होता है इसका मतलब ये नहीं उसने मेहनत नहीं की होती है ना, मतलब ये होता है देखो 1 डे एग्जाम हम देते हैं, हमारे पास 1 साल पूरी मेहनत की होती है, 60 मिनट का टाइम होता है, उसी में आपको आकलन किया जाता है। जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है तो हम कहते हैं वो इंटेलिजेंट है, और जो फेल हो जाता है तो कहते हैं भाई पढ़ाई नहीं की होगी। पर ऐसा नहीं है, वो देखो होता क्या, कई बच्चे फेल होकर के मिलते हैं। ये 2017 में फेल हुआ, हमें इससे भी मिले, तो ऐसा नहीं, हमें क्लास में देखते थे बच्चे का रेस्पॉन्स सही है फिर भी नहीं पास हुआ। परंतु एक बात जरूर मैं आपसे कहूँगा कि 1 डे एग्जाम दे रहे हैं, इंटेलिजेंस से ज़्यादा आप टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट एक छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा होता है। इसने कहा 1-1 सेकंड की वैल्यू होती है।
आपको लग रहा है जब क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, देखो आप इतना कंपटीशन तैयारी करते हैं आप लोग, ये आखिरी टिप्स है आपके लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाते हो तो बेटा जब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे पढ़ने में रीजनिंग का हुआ या मैथ्स का हुआ, जब लग रहा है आपको नहीं आएगा, ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता आएगा कि नहीं आएगा, तो उसे लीव कर दो। वहाँ पर उसे कंपटीशन नहीं करना है, नहीं यार तुम मैथ्स का क्वेश्चन हमें तो पूरे करके जाने, अरे कोई जरूरी नहीं, एक छोड़ भी देंगे क्या जरूरत है, अरे 90% इसको लेके आए फिर भी आप प्री क्वालिफाई कर पाओगे, ऐसा तो नहीं है प्री क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। पर बच्चा गलती क्या करता, नहीं यार रीजनिंग में फुल नंबर लाने, मैथ में फुल नंबर लाने, उसी की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता और बच्चे का पेपर छूट जाता है। जब मेरा मानना ये है बेटा, जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं ना पहले उसे ख़त्म करो, टाइम बचता है जो टफ क्वेश्चन है उन्हें दोबारा लो, अगर टाइम बचता है तो ठीक है, नहीं बचता तो कोई बात नहीं, दुख तो नहीं होगा सर जो हम पर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी नहीं करके आए, तो इस चीज़ को सीखो बेटे। और इस समय में आप लोगों के लिए तो मंगलम जी पहले नंबर तो इस समय बच्चों को एग्जाम लगे हुए हैं, कई वनडे एग्जाम लगे हुए, चाहे यूपी के एग्जाम हो चाहे एसएससी का हो, तो अपने छोटे भाई बहनों को दोस्तों को क्या सलाह देना चाहेंगे, ये आखिरी टिप्स आपकी क्या इनके लिए कारगर साबित हो जाए, इसलिए क्योंकि आपने पिछला भी अभी कुछ समय पहले एग्जाम दिया था, 2019 का फाइनल सिलेक्शन लिया, 650 प्लस स्कोर है, मैथ्स में भी आपने 200 प्लस स्कोर लेके आए, रॉ स्कोर की बात की जाए ऐसा नहीं है, चलो इस पर नॉर्मलाइजेशन तो 200 प्लस तो आए, फिर भी इसका नॉर्मलाइजेशन के द्वारा रॉ स्कोर भी इस बच्चे का 184 के समथिंग था। तो भाई अपने दोस्तों को क्या सलाह देना चाहेंगे छोटे भाई बहनों को इस समय आखिरी टाइम पर? आखिरी टाइम पे अभी जैसे कुछ दिन बचे हैं पेपर में, तो आखिरी टाइम में कि कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारे टीचर्स हमें भी गाइड करते थे, मैं भी यही कहूँगा आपसे कि जो भी मैथ्स है, रीजनिंग जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और जीएस एक ऐसा पोर्शन होता है जो एक बोनस का काम करता है, तो जो आप पढ़ चुके हैं मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, उसको रिवाइज करिए, हर दिन कुछ घंटे दीजिए। और जीएस एक बोनस होता है कि अगर आप नया पढ़ भी लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी फंस सकता है। तो जीएस पे अगर 15 दिन में आप अगर रोज 1 घंटा भी दे रहे हैं तो 15 घंटे में अगर 10 क्वेश्चन भी फंस गए आपके पढ़े हुए तो आपका काम बना देंगे प्री में स्पेशली। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं 3 सब्जेक्ट उस पर आप रिविजन करते रहिए, जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मॉक्स, इस समय मॉक्स देना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं मॉक्स को, कितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, वो आपको एक रास्ता दिखाएगा कि कब वहाँ पे पेपर के दौरान कैसे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको फिर अपना जो भी पैटर्न है उसको सुधारिए, नहीं हो पा रहा है उस पर भी तो उसके बाद क्वेश्चन को कैसे आप लगा रहे हैं, टाइम टेकिंग है तो उस टाइम को घटाने की कोशिश करिए, ये सब करिए। लेकिन नया ना पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ने से कन्फ्यूजन हो, पैनिक हो जाएगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, पेपर में नहीं आ रहा है तो उसमें आप टेंशन हो जाएंगे। इसलिए जो चीज़ पढ़ चुके हैं कोशिश करिए कि उसी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें और टेस्ट में वही अप्लाई करें ताकि मेन एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएँ। बेटा जाना आपने टॉपर्स के द्वारा, टॉपर्स की जवानी, इनका एक ही बात है कि इस समय अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो सबसे पहले जो आपने अब तक 1 साल के अंदर जितना मैटर आपने पढ़ा, सबसे बढ़िया चीज़ है बेटा फालतू चीज़ों को देखना, इधर उधर यूट्यूब वगैरह इनको बंद कर दीजिए। जितना आपने पढ़ रखा है सबसे पहले उसी का रिवीजन कीजिए, आप उसका रिवीजन करोगे। इसके अलावा एक ही बात कहना, हर टॉपर्स के द्वारा आप मिलते हुए जो भी बच्चे सिलेक्शन होते हैं उनका एक ही बात है कि सर मॉक टेस्ट पर ज़्यादा देना चाहिए। सुबह शाम जितना टाइम रेस्ट लगा सकते हो, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में लगाइए, अपने आप को आकलन कीजिए कहाँ पे कमी रह रही उस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक पर। जब मेहनत करेंगे जब कुछ कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय नया पढ़ने की कोशिश ना करें। ये है कि आप पढ़ते जाओगे नया चीज़, पुराने का रिवीजन नहीं कर पाओगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है, हर टॉपर्स की बात वही निकल के आती है जो कह रहा हूँ मैं आपसे। कहते ना कोई भी आदमी सक्सेस हुआ है, चाहे बिल गेट्स हो, सचिन तेंदुलकर, किन्हीं की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो आप, उनमें कुछ ना कुछ हर चीज़ में कॉमन होती है। वही आपके कंपटीशन फील्ड में जाएंगे, जितने बच्चे सिलेक्शन होते हैं आप उनसे बात करते हैं, कुछ चीज़ें कॉमन मिलती है। जैसे एग्जाम के आखिरी टाइम पर इनका सबका कहना क्या होता है, सर कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे 20 दिन हमने अब तक जितनी मेहनत की है, अपने नोट्स बनाए हुए उन्हीं पे बार बार अपनी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड नंबर, ओनली एक ही चीज़ फोकस करना है, प्रैक्टिस सेट पर।
प्रीवियस जितने लगा रखे उनको साथ साथ में सर कुछ नए मॉक टेस्ट हैं, भाई ओनली मॉक टेस्ट के अलावा कुछ पर फोकस नहीं करनी है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा वही चीज़ करो, आप भी 100% आपकी सफलता होगी। और मेरा तो यही मानना है कि हर बच्चा सक्सेस हो और वही सक्सेस स्टोरी आप भी आएँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आप उनको भी दोस्तों को बेनिफिट हो जाए। तो बेटा क्या है, देखो वो जो बच्चा ये आपके सामने मंगलम खड़ा हुआ है, किसी समय 2017 में 0.5 से रहने के बाद एक समय इसने भी सोचा कि नहीं हो पाएगा सर, अब मुझे इतनी मेहनत की, मैंने 8-8 9-9 घंटे किया, नहीं हो पाया। उसी बच्चे ने लगातार आपके सामने सिलेक्शनों की झड़ी लगा दी और लगातार मेहनत कंटिन्यूस करता रहा अपने दम पर। ये नहीं है, जॉब भी करने लग गया, बैंक में जॉब लग गई। बैंक की जॉब आप जानते हो नॉर्मल नहीं होती है, हेक्टिक तो होती है। बैंक की भी जॉब बचने की साथ साथ सिलेक्शन भी तैयारी लिया। और जब इसे लगा कि सर अब ऐसा भी नहीं बच्चा बैठ जाते, अभी सिविल की लाइन में भी अपनी तैयारी हमारे, तो ये होती है मोटिवेट। कुछ बच्चे कहते हैं सब पढ़ते जॉब लग गई सर, अब तो कहीं टाइम ही नहीं मिल पाता। ये बेटा सीखने वाली बात होती है, टाइम को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। आपके लिए बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत बच्चे आते हैं आपके सामने में लेके आता हूँ सर हमारी पहले वहाँ पे जॉब कर रहे थे, अब यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो आप मैनेज करने के ऊपर आप मैनेज कर पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फुल टाइम होता है फिर भी पढ़ाई नहीं कर पाते। देखो सब चीज़ अपने इंटरनली होती है। जब किसी इंसान को टारगेट बना लेता है, सबसे पहले टारगेट बनाओ कि भाई हमें सिलेक्शन क्यों लेना है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जब तक क्वेश्चन अपने आप से नहीं करोगे ना, कोई नहीं हुआ। और मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे खुद के अंदर, तुम्हारे घर में माँ बाप हैं। जब भी डिमोलाइज हो तो उनकी तरफ जरूर याद किया करो, हम अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको क्या बीतेगी, कितनी बड़ी उम्मीद है। और मेरा मानना है जो आदमी अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है दुनिया में, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको तैयारी करने के लिए भेजा है, सफल होने के लिए भेजा है, तो यार तुम यहाँ पर पहले 6 महीने 8 महीने कैसे भी करके सिलेक्शन लो। अब वो यहाँ पर आकर के इधर उधर कर रहे, तो वो आप गलत कर रहे हो, मेरा मानना ये है। और जब भी डिमोलाइज हो आप सिर्फ अपने माँ बाप को सोचो, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन कितनी खुशी उन्हें मिलेगी, उसके अलावा तुम्हारे दोस्तों में सब में कितनी वैल्यू होगी। इन चीज़ों को, इतने अच्छे पलों को याद किया करो, इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। और ऐसा नहीं है सभी के साथ, चाहे टॉपर हुआ है, चाहे इनके द्वारा असफल हुआ है या फेल हुआ है, इनमें सबके साथ एक बुरा समय आता है। पर उसे अरे भगवान श्री राम के साथ भी बुरा समय आया था, ये थोड़ी था उन्होंने मैदान छोड़ के भागे ना, कंटिन्यूस लगे रहे। तो हर एक के समय बुरा समय आता है, आप भी आएगा, ऐसा नहीं है। और भारत के खासकर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो इस समय ऐसा हो गया कि भाई एक बार भर्ती हो जाती 1.5 साल लग जाते, बच्चे को नहीं हो पाता। वो मानते, फिर भी हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, खासकर यूपी बिहार में तो कुछ नहीं कहते, अरे ठीक है बेटा 2 साल हो गई, कोई बात नहीं, सिलेक्शन होगा। जब भी डिमोलाइज हो माँ बाप के बारे में जरूर सोचा करो, सबसे पॉजिटिव एनर्जी आती है उनके बारे में सोच करके। अगर सिलेक्शन हो गया तो हमारे पिताजी खुद ही नियुक्त चलेंगे, पूरी कॉलोनी में चलना है उन्हें, समझ रहे हो नहीं समझे। तो इसी बातों के साथ विश्राम लेता हूँ अपनी बातों वाणी को, फिर आपसे फिर अगली सीरीज में किसी बच्चे को फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और जो भी आपको डाउट हुआ करे आप कमेंट सेक्शन में डाल दिए, सर हमारे साथ ये दिक्कत है, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। टॉपर्स फोरम के द्वारा जितने बच्चे चयनित हुए हैं आपके द्वारा वो आपको मिलते रहेंगे। मैं उमाशंकर सर आपके बार बार आपसे मिलता रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो, मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, मैथ्स बाय उमाशंकर सर, खुद की कोचिंग भी है टॉपर्स फोरम परिवार में। टॉपर्स फोरम लखनऊ सेंटर है मेरा। जो भी डाउट है प्रॉब्लम है आप पर्सनली मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है मेरे से पढ़े होंगे जब ही आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, आपको पर्सनल प्रॉब्लम है आप मुलाकात कर सकते हैं, मैं आपके लिए खड़ा रहेंगे। तो धन्यवाद बेटा आप सभी के लिए, जय हिंद। फिर मुलाकात करते हैं इसी साथ में, थैंक यू बेटा।